अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर में। आज हम ये खूबसूरत सी देखें कलियों वाली फ़्रॉक बनाएंगे और ये कितनी ज़बरदस्त लुक दे रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये एक रेडीमेड फ़्रॉक है। और ये डिज़ाइन भी एक रेडीमेड फ़्रॉक का है। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, इसका आप नेक देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बैन कलर का भी यूज़ है और साथ में फ्रिल भी और एक छोटी सी स्लिट भी ओपन है। इसकी स्लीव भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रही है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो ये कैसे स्टिच होगी, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक में से मैंने अपना बैक पीस कट कर लिया है, ठीक है। बैक पीस की जो लंबाई आपको जितनी भी चाहिए आप उतनी रख लीजिए। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 19 इंच रखी थी। फोल्ड में है ये फैब्रिक, और सॉरी 11 इंच रखी थी। फैब्रिक मेरा ये फोल्ड में है। और जो इसकी लेंथ रखी थी वो मैंने 29 इंच रखी थी। ये फ्रॉक मैं एक 7 इयर्स बेबी की बना रही हूँ। अब आप इसके सिंपल ऊपर से उसी तरीके से कटिंग कर लीजिए जितना आपको इसका शोल्डर चाहिए। मुझे इसका शोल्डर 12 इंच चाहिए था, तो उसी हिसाब से मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब इसी तरीके से मैं इसके आर्म होल का निशान भी लगा लूँगी, वो भी मुझे 6.5 इंच ही चाहिए। अब इस तरीके से एक निशान यहाँ लगा लिया। यहाँ निशान लगाने के बाद इसके बाद आप इसके चेस्ट का निशान लगा लीजिए और फिर अंदर से इसकी इस तरीके से गोलाई दे दीजिए सिंपल। अब हम इसका चेस्ट का निशान लगा लेंगे। क्या हमें इसकी चेस्ट कितनी चाहिए, मुझे इसकी चेस्ट तैयार 14 इंच चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लूँगी। ये लाइन हमारी थोड़ी सी बाहर हो गई थी, इसे हम सही कर लेते हैं क्योंकि ऊपर से भी हमारा 6.5 इंच था, तो नीचे से भी हमारा इतना ही लाइन आनी चाहिए सीधी। अब इसके बाद मैंने ये चेस्ट का निशान लगा लिया। चेस्ट का निशान लगा कर अब यूँ नीचे एयर लाइन की तरह मैं इसकी शेप दे दूँगी। पहले हम शेप दे देंगे, फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। नीचे से देखें जितना है फैब्रिक हमने उतना ही रखना है। और हमारा ये जो फैब्रिक फोल्ड हुआ था ये 11 इंच था। घेर है ये हमारे इस फ्रॉक का। सिर्फ ये अभी बैक पीस कट कर रहे हैं, फ्रंट पीस में हम कलियों का यूज़ करेंगे तो वो हमारा अलग से कटिंग होगा। अब ये जो हमने ग्राफ बना लिया है इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से बिल्कुल कॉर्नर से लाएंगे और ऊपर से इस तरीके से लाते हुए चेस्ट तक यूँ ले जाएंगे अपनी कटिंग। फिर उसके बाद हम इसकी कमर की इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्रॉक है, फ्रॉक थोड़ी लूज़ ही प्यारी लगती है। और अभी जैसे कि विंटर सीजन है तो हमें नीचे से भी अगर हाई नेक अगर कुछ पहनानी हो तो लूज़ कपड़े होंगे तो ही वो अच्छे से सेट हो पाएगा। अगर फिटिंग के होंगे तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। अब हमने ये एक पीस कट किया है जिसकी चौड़ाई हमारे पास 10 इंच है। फोल्ड करके अगर करेंगे तो इसकी चौड़ाई हमारे पास 5 इंच आ रही है। वैसे ये फैब्रिक हमारे पास 10 इंच है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है, लेंथ हमारे पास वही है 29 इंच, जितनी हमने अपने बैक पीस की कट करी थी। ये हम फ्रंट पीस के लिए सेंटर वाला पैनल कट किया है जिसकी चौड़ाई 10 इंच रखी है। अब ये जो ब्लू वाला है ना, हमने ये इसके कंट्रास्ट में लिया है फैब्रिक, और हमने ब्लू वाले के भी 2 पीस कट कर लिए हैं। इसकी लेंथ उतनी ही है जितनी हमारी फ्रॉक की है, 29 इंच। और जो इस पैनल की, ब्लू पैनल की जो चौड़ाई है वो है 5 इंच। सेंटर वाला पैनल, ये जो हमारा प्रिंटेड पैनल है, ये 10 इंच चौड़ा है। और जो ये साइडों में हमारे ये 2 ब्लू पैनल लगेंगे ये 5 इंच इनकी चौड़ाई है, ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें सीधा यूँ रख कर स्टिच कर लेंगे। अगर आपको यूँ आसानी लगे तो आप सीधा यूँ रख के स्टिच कर लीजिए। फिर इसके साथ एक और पैनल कट होएगा, साइड की जो कलियाँ होंगी ना वो 2 पैनल और कटिंग होंगे। पहले हम आपको वो भी बता देते हैं कि वो कैसे कटिंग होंगे। और उसके साथ ये हमारा ब्लू वाला होगा, स्टिच होगा ना पैनल। अगर आप यूँ स्टिच करना चाहें तो पहले सेंटर वाले पैनल के साइडों में 2 ब्लू पैनल इस तरीके से स्टिच कर लीजिए। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं और फिर हमें एक और पैनल कट करना है। देखिए ऊपर से ना हमारा जितना भी हमने पहले 10 इंच लिया था ना, तो उसका हाफ था 5 इंच। 5 इंच का गैप रखते हुए बाकी जितना भी फैब्रिक है हम उस हिसाब से इसका ये पैनल साइड वाला कट कर लेंगे। ऊपर से भी हम 5 इंच का गैप रखेंगे और देखें यहाँ नीचे की तरफ से भी हम 5 इंच का ही गैप रखेंगे। और बाकी जितना भी हमारा ये बैक पीस का जो घेर है ना, उतना हम ये कट कर लेंगे अपना 2 पैनल। सिर्फ हमने 2 ही पैनल कट करने हैं। देखिए यहाँ नीचे से भी देख लें, इधर से भी जो घेर का गैप आ रहा है ना, ये वाला गैप ये 5 इंच का है क्योंकि हमने 5 इंच का एक सेंटर वाला पैनल पहले ही ऑलरेडी कट कर लिया है, जो हमारे पास ओपन करने पर 10 इंच का हो रहा था ना, वो वाला।
अब बाकी जो ये जितना भी घेर है हमारे बैक पीस की, जितना भी पीस है, अब हम वो बाकी यहाँ से 2 पैनल कट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या कहना और क्या बताना चाह रही हूँ। इस तरीके से हम इसकी यहाँ नीचे से पहले कटिंग कर लेंगे, क्योंकि नीचे वाला पीस हमारे पास एक्स्ट्रा है। लंबाई के हिसाब से नीचे वाला ज़्यादा है पीस, तो हमने ये इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ बिल्कुल सेम वैसा ही बैक पीस के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जितना हमने इसका चेस्ट और नीचे से घेर रखा था, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी सारी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की भी बस हम शोल्डर की अभी कटिंग नहीं करेंगे। जब हम सेंटर पैनल फ्रंट वाले पीस के जोड़ लेंगे ना, सारा जोड़ने वाला जितने भी पीस हैं वो सारा काम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे शोल्डर की। ये देखें, ये हमारे 2 पैनल कट हो चुके हैं। अगर इसको मैं राइट साइड से दिखाऊं तो देखें कुछ इस तरीके से होंगे। यहाँ ऊपर से फैब्रिक हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे हम कट कर लेते हैं ताकि हमारा बैलेंस हो जाए कपड़ा। और जब हम इसे यूँ इस तरीके राइट साइड पर टर्न करेंगे तो देखें ये इस तरीके से, ठीक है। बीच में आपको समझ आ गई, वही वाला 10 इंच वाला पैनल आ जाएगा, प्रिंटेड पैनल। और ये जो हमारे पास ऊपर वाला पीस है ना, ये हमारे पास फोल्ड हुआ हुआ है, इसको हम बीच में से कट कर लेंगे ताकि ये हमारे पास 2 पैनल रेडी हो जाए, जो हमारे फ्रॉक के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर लग जाएंगे ब्लू पैनल के साथ। बीच में हमारा जो सेंटर वाला पैनल है वो हमारा प्रिंटेड है 10 इंच वाला। फिर उसके बाद 2 साइड पे हमारे ब्लू पैनल लगेंगे 5 इंच के, और फिर उस ब्लू पैनल के साथ हमारी ये वाली कलियाँ, ये जो पैनल है ये स्टिच हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये फ्रंट पीस सिर्फ स्टिच होगा। बैक हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे और फ्रंट पर ही हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से। अगर आपको उस तरह समझ में आई थी तो आप पहले ब्लू पैनल स्टिच कर लीजिए इसके साथ, सेंटर पैनल के साथ, और फिर साइडों में कलियाँ स्टिच कर लीजिए ब्लू पैनल के साथ। लेकिन अगर ऐसा भी मुश्किल हो तो देखिए यहाँ पे ये हो गया ना, अभी इसके साथ आप वो वाला पैनल स्टिच कीजिएगा जो अभी हमने अभी कट किया था, ठीक है, कलियों की शेप में, ये वाला। इसमें से कोई सा भी एक पीस आप ले लें जो इस जगह पर सेट आ रहा हो, जिसका रुख इस रुख में कटिंग हो। अब देखें, अब हम इसको इसके साथ यूँ रख के ऊपर से लेकर नीचे तक एक बूट की सीधी सिलाई लगा देंगे, और सिलाई वाला जितना भी मार्जिन होगा ना उसे हम प्रिंटेड वाले फैब्रिक की तरफ टर्न करेंगे और राइट साइड से उस पर एक बूट की सिलाई लगा देंगे। देखिए ऊपर हमने एक बूट की सिलाई लगा ली और हमने इनके पैनल इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं। बीच में सेंटर वाला जो पैनल है वो हमारा 10 इंच का, साइडों में 5, और फिर उसके बाद ये हमारी कलियाँ। अब देखें ये साइड वाला पैनल है ना, उसको आपने इस तरीके से उठा के, जो ब्लू वाला पैनल है ना, इसका जो सेंटर आता है वहाँ पर आप इसको इस तरीके से उठा के एक प्लेट दे देंगे। अगर आप चाहें तो इसके बिल्कुल किनारे पर एक पाइपिंग का लुक भी दे सकते हैं। सारा कपड़ा इस तरीके से फोल्ड ना करें, ज़रा सा बाहर की तरफ रहने दें, जैसे लगे कि आपने ये ब्लू कलर की पाइपिंग लगाई है। अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप पूरा फैब्रिक अंदर की तरफ टर्न कर दीजिए। अब हमने वहाँ से भी बिल्कुल ब्लू पैनल के सेंटर में एक प्लेट दे दी इस तरीके से, और यहाँ से भी हम फैब्रिक उठाएंगे, इसको भी सेम उसी तरीके से ब्लू पैनल के बिल्कुल यूँ सेंटर में रख देंगे और फिर इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब आप इसकी ये जो पैनल बनाए ना, इस तरह प्लेट दिए, या आप इसके कमर के निशान तक दे लीजिए, क्योंकि कमर तक थोड़ी फिटिंग चाहिए होती है ना, हमें अच्छी लगती है, तो कमर तक। अब आप उसके बाद यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगा लीजिए ताकि ये दोनों प्लेट अच्छे से सेट हो जाए। फिर दूसरी सिलाई आप यहाँ पर लगाइए जो कमर का निशान है। फिर इसके बाद इसके अंदर वाला जितना भी फैब्रिक है उसमें आप 2 या 2.5 इंच जितने हिसाब से आप सिलाई लगाना चाहें, 4 सिलाइयाँ लगा लें टोटल। 2 सेंटर में आ जाएंगी और 2 फ्रंट और ऊपर, और एक यहाँ बिल्कुल कमर के हिस्से के पास। देखें कुछ इस तरीके से ये बॉक्स से बन जाएंगे। नीचे का ये पूरा ओपन है, बस ऊपर से हमारा ये इस तरीके से खुला हुआ है। देखें कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है। अगर आपके पास कोई पेज वगैरह है तो वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकती हैं, स्टिच कर लीजिए कोई भी फ्लावर वगैरह, वरना ऐसे भी ये बहुत एलिगेंट सा लुक दे रहा है। अब इसके बाद बारी आ जाती है, हमने आपको कहा था हमने शोल्डर की कटिंग नहीं करी, तो हमारे ये दोनों पीस स्टिच हो चुके हैं। तो अब हम इन दोनों पीस को, फ्रंट और बैक दोनों पीस को इस तरीके से रखेंगे और फिर इसकी सिंपल शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। तिरछी कटिंग करनी होती है, बस वो सिंपल हम तिरछी कटिंग कर लेंगे इसकी। तो ये हमारी तिरछी कटिंग तैयार हो चुकी है। इसके बाद आ जाता है हमारा फ्रंट का नेक। नेक के लिए आप मैं इसकी वीडियो ये देखें, ऊपर से हमने जब शोल्डर की कटिंग करी ना तो ये यहाँ से कट गई हमारी वो सिलाई, तो आप वो दोबारा लगा लीजिए। नेक की ये वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी और फिर इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखें कितना ज़बरदस्त नेक है, बैन कलर का यूज़ किया है और साथ में हमारी ये फ्रिल है,
ब्लू कलर की, और सामने आ गया इसकी ये खूबसूरत सी छोटी सी स्लिट ओपन की हुई है जहाँ पे हम छोटा सा हुक का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमने ये स्लीव भी तैयार कर ली है। स्लीव की वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। देखिए ये यहाँ से इस तरीके से पफ बना हुआ है, कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमने इसकी चुनटें दी हैं, कितना ज़बरदस्त पफ। और यहाँ पे हमारी ये बॉक्स प्लेट 3 हमने इसमें डाली हैं। अब आप इन स्लीव को इस तरीके से ऊपर से रखकर सेंटर से स्टिच कर लीजिए, सेंटर से एक साइड पे, फिर सेंटर से दूसरी साइड पे, और फिर ये साइड की फिटिंग कर लीजिए। नीचे का दामन भी गोल दो डबल फोल्ड करके आप इस पर सिलाई लगा लीजिए। ये हमारे फ्रॉक सिल्क बिल्कुल रेडी है वेयर करने के लिए। और इसकी लुक देखिए, बिल्कुल ब्रांडेड और बिल्कुल रेडीमेड लुक दे रही है। मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपना खूबसूरत से राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।